Our next and last question. Write down any 4 difference between the traditional and modern approach comparative parties. अगर आपने पिछली दोनों वीडियो देखी हैं तो डिफरेंस वहीं से पता चल जाएगा, बट फिर भी इसमें क्लियर किया है कि कैसे डिफरेंस वगैरह है। फर्स्ट डिफरेंस इसका स्कोप का, difference in their scope. In comparison to traditional method, the scope of the study of modern approach is quite vast as these methods include formal and informal institution. क्योंकि जो ट्रेडिशनल थे वो जस्ट फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को अपनाते थे, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी, लेजिस्लेचर वगैरह, स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, इसके बारे में। बट जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू वाले हैं वो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन को भी अपनाते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर्स क्या है, कास्ट रिलीजियस कैसे अफेक्ट करते हैं, ये भी सारा कुछ उसके स्कोप में इंक्लूड होगा। ये बहुत बड़ा इनका डिफरेंसेस है। सेकंड डिफरेंस क्या आता है, ट्रेडिशनल मेथड आर कंपैरेटिव वेयर द मॉडर्न मेथड इज़ एनालिटिकली। जो आपने अरिस्टोटल की 151 जो बुक्स वगैरह उसके बारे में पढ़ा होगा, पॉलिटिक्स वगैरह, कंपैरिजन वगैरह, ठीक है, उसमें जस्ट उसने दो चीज़ों को कंपैरिजन किया। मान लो मैं इंडिया का पार्लियामेंट सिस्टम देख रहा हूँ और अपना इंग्लैंड का पार्लियामेंट सिस्टम देख रहा हूँ, चलो मैंने उन दोनों का कंपैरिजन कर दिया, बट मैं एनालिटिकल नहीं करूँगा कि वो क्यों ज़्यादा अच्छी है, इंडिया की क्यों प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से लेकर पॉइंट है और क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, क्या चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, ये चीज़ें वगैरह नहीं होगी। इट मीन्स जो ट्रेडिशनल पॉइंट्स व्यू वाले हैं वो जस्ट कंपैरेटिव मेथड को अपनाते हैं, बट मॉडर्न वाले एनालिटिकल को अपनाते हैं। The traditional methods makes only the comparison of the political institution, where the modern methods make the comparative analytical study of the political institution. Third है, traditional thinker are more concerned with the future, where the modern thinker are the present. जी हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चनों में पढ़ा था कि वो ये सोचते हैं कि आउट टू बी कैसे स्टेट होना चाहिए, क्योंकि वो प्रेजेंट के टाइम की जो स्टेट की स्थिति थी उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो वो कुछ असम्पशन क्रिएट करते थे अपने माइंड में, सेट में, कि ऐसा हमारा देश, हम ऐसा हमारा स्टेट, ऐसा ग्रीक राज वगैरह होना चाहिए। बट मॉडर्न थिंकर ये सोचते हैं कि हाँ आज के समय में देश कैसा है, कैसी व्यवस्था है, इंस्टीट्यूशन कैसी है, कैसे काम कर रही है और किस प्रकार से और चेंज होना चाहिए। द ट्रेडिशनल थिंकर आर मोर कंसर्न विद द फ्यूचर ऑफ द पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन, बट द मॉडर्न थिंकर प्ले मोर एम्फेसिस ऑन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन। डिफरेंस अबाउट द स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप, इस सभी को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ये जस्ट ओनली मॉडर्न थिंकर अपनाते हैं, ट्रेडिशनल वाले कभी नहीं इन चीज़ों को उन्होंने अपनाया था, उनके लिए जस्ट फॉर्मल स्टडी वगैरह होती थी। द मॉडर्न थिंकर इंक्लूड द स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर such as a political party, groups, interest group and other economic social effects which influence the working of कौन से जो political structure की working को affect करते हैं, where the traditional thinker are have not paid much attention to it। ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुए होंगे। थैंक्स बेटा।